नाव होती है उस शेप में बना हुआ है ये। उसी के आकार का ये पूरा बना है ना, क्योंकि यहाँ पर मुजरा वगैरह भी नीचे बहुत सारे ऐसे वो रखे गए हैं, आपको जहाँ देखने के बाद लगेगा कि वाकई में यहाँ पहले मुजरा होता इस वक्त था। हम प्रयागराज में मौजूद हैं और ये करबला क्षेत्र है। ये वही जगह है जहाँ पर अतीक अहमद का आशियाना हुआ करता था। वो अतीक जो अब अतीत हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उसका घर है जो शासन प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया है, क्योंकि वो माफिया था, उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज थे। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, आप देखिए कि तमाम सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं। यहाँ पर तमाम सारे कागज़ के पन्ने और डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। घर जो था ये पूरा गिरा दिया गया है। एक बार ज़रा तस्वीरें दिखाइए घर के, किस तरीके से पूरा का पूरा जो आशियाना है निस्ते नाबूद कर दिया गया है। ये देखने में अब वैसा नहीं लग रहा जैसा पहले था, क्योंकि इस पर योगी बाबा का बुलडोजर चला। हम आपको लेकर चलेंगे अंदर और अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। इधर से भी कुछ आप देखिए कि जो माफिया है उसका घर किस तरीके से है, वो कैसे रहता था, किस तरीके से। तो यहाँ पर एक स्थानीय भाई साहब भी है, इसके नीचे मत रहना, कहीं अगर कोई ईंट गिर जाए या कोई दुर्घटना हो सकती है। तो हमारे साथ एक भाई साहब हैं, ये चलेंगे, हमें साथ में दिखाएंगे सारी चीज़ें। आइए। हाँ, क्या नाम है सर आपका? सर राहुल चौहान। गिरा दिया गया है बुलडोजर से। आपने देखा होगा खबरों में अभी 5-6 दिन पहले किस तरीके से चीज़ें चल रही थीं और किस तरीके से एनकाउंटर में उसके बेटे असद को मार दिया गया। मेडिकल करवाने के लिए अतीक अहमद को ले जाया जा रहा था, वहीं पर 3 लोग आए और उन्होंने धड़ाधड़ गोलियां बरसाई अतीक के ऊपर। तो चलते हैं, अब ऊपर दिखाते हैं किस तरीके से इनका मकान बना हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं ऊपर और ऊपर की तस्वीरें दिखाते हैं। उसके बाद आएंगे यहाँ पर जो पत्रकार मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, कैसे देखते हैं मामले को। अच्छा, एक किचन है? जी जी। अच्छा, ये इधर किचन वगैरह है। तो ये किचन, ये सारा का सारा टूटा बिखरा हुआ पड़ा है। जी। हाँ, तो यहाँ पर कोई आया था, ये किया शुरुआत से ही ऐसे रहा होगा? नहीं, इसके जब मतलब बुलडोजर यहाँ पर चला था बाबा का, तो उसके बाद से ये सब तबाह हो गया पूरा। तब तक इसके बाद उनका इनकाउंटर भी हो गया, तो कौन रहता, क्योंकि अब हालांकि पूरा उनका जो पीढ़ी था कह सकते हैं वो ध्वस्त हो चुका है। जिस तरह से वो एक माफिया थे, कहीं ना कहीं प्रयागराज में जिस तरह से उनका खौफ था, कहीं ना कहीं वो खौफ एक सपना ही रह गया, वो धीरे धीरे तब्दील हो गया। बता दें दोस्तों कि अतीक अहमद के बाद में अब और जो तमाम सारे माफिया हैं उनके अंदर भी डर समाया हुआ है। अच्छा, ये बेडरूम है? हाँ, ये बेडरूम है पूरा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये बेडरूम है, यहाँ भी तमाम सारे जो सामान है वो बिखरे पड़े हैं। तो हमारा जो दिखाने का मकसद है और अंदर आने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि आप देखिए कि एक माफिया का जो घर है वो कैसे है और वो कैसे रहता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दरवाजे, देखिए दोस्तों, बिल्कुल वीआईपी की तरह है। एक इधर ये जाली वाला दरवाज़ा है, इधर एक लकड़ी वाला दरवाज़ा है। पूरे घर में शीशे वगैरह लगे हुए हैं और पूरा घर जो है वो टाइल्स लगाया गया है पूरे घर में। देख सकते हैं आप जो फर्श है। अच्छा, ये सारी की सारी फाइलें और दस्तावेज हैं। देख सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से फाइलें रखी गए, ऐसा लगता है ये 100-200 साल पहले की हैं। ये कहीं अगर कहा जाए तो किसी माफिया से कम नहीं थे। ये एक सबसे बड़े अपराधी थे, बहुत बड़े अपराधी थे उत्तर प्रदेश के, और इन पर अब कार्रवाई। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि मायावती का पोस्टर इनके अतीक के घर में है, यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो समाजवादी पार्टी से भी जुड़ी रही है और मायावती से भी इन्हें जोड़ के देखा जा रहा था। तो अब आप देख ही सकते हैं कि हाँ, घर के अंदर बसपा का ये बैनर पोस्टर मिलना। बहुत सारे ऐसे रूम अभी आपको मिलेंगे भाई साहब, जो अभी आप देखेंगे नीचे भी इस तरह से रूम है। यहाँ देख सकते हैं पूरा एकदम अब कहीं ना कहीं खंडहर में तब्दील हो गया है। खंडहर में, सही बात है, देख सकते हैं किस तरह से। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो फाइलें हैं, यहाँ पर तमाम सारी पुरानी फाइलें हैं और इसमें पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। ये क्या चीज़ है? 20,000 रुपये किसी चीज़, ये उनका सब जो कागज पत्र होगा। हालांकि इनके ऊपर बहुत सारे, ये देखिए आप, यहाँ पर ये स्टाम्प है 20,000 रुपये का, इधर है 1,000 रुपये का, 10,000 रुपये का। तभी 2 टायरिस और है, लेकिन हालांकि बुलडोजर की वजह से कहीं ना कहीं ये हलस गया है, डर भी लग रहा है। ऊपर जाने में खतरा है। मीडिया कर्मी ऊपर जाके दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि इस कार्रवाई से प्रयागराज में जो लोग हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनमें क्या माहौल है? वो इस कार्रवाई से खुश हैं कि हाँ, माफिया जो था वो ढेर हो चुका है, या कुछ लोग दुखी भी हैं कि जो ये कार्रवाई हुई, जिस तरीके से एनकाउंटर हो गया, वो सही नहीं है, ये तरीका जो है न्याय का? नहीं, देखिए, अगर कहा जाए कि जो अपराधी होता है, हमारे हिसाब से हमारा मानना है कि उनका कोई जाति धर्म कोई मजहब नहीं होता। वो किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। तो पहले जो अपराधी होता है उनके रास्ते में जो आता है, पहले अपने कांटे को साफ कर देता है। एक बार चलते हैं ऊपर, जरा देखते हैं कोशिश, अगर सारा का सारा खाली है। ऊपर अभी और है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है? इसके ऊपर है, इधर नहीं है। इधर
वो देख सकते हैं अच्छा, वहाँ। ये आप देखेंगे तो ये कुछ जैसे नाव होती है उस शेप में बना हुआ है ये। उसी के आकार का ये पूरा बना है ना, क्योंकि यहाँ पर मुजरा वगैरह भी नीचे बहुत सारे ऐसे वो रखे गए हैं आपको, जहाँ देखने के बाद लगेगा कि वाकई में यहाँ पहले मुजरा होता था। अच्छा। जी इनका जो खाब था मतलब प्रयागराज में कहीं ना कहीं वो उजड़ चुका है अब। जिस तरह से लोग इनके सामने जब चुनावी माहौल हुआ करता था तो लोग इनके सामने आने से डरते थे कहीं ना कहीं। ये एक बहुत बड़े अपराधी थे कहीं ना कहीं, लोग खुश भी हैं। अच्छा, इनके परिवार की अगर बात की जाए तो इनके जो बेटे थे वो कैसे थे? वो भी बिल्कुल इन्हीं की छवि के थे इसी तरीके से, या फिर उनकी जो छवि है वो थोड़ा मिलनसार थे लोगों से, या राजनीति को अपनी पिताजी की छवि के जैसे नहीं थे? नहीं देखिए सर, जो कहा जाता है अपराधी के घर में अपराधी ही पैदा होता है। जब आप बोएंगे तो आम उसमें आम ही फरेगा, ऐसा नहीं है उसमें से आदर फल आके लगेंगे। तो अपराधी के घर में अपराधी पैदा होते हैं, आप ये समझ सकते हैं। आप पत्रकार हैं तो ये बात आप बखूबी से समझ सकते हैं। चलते हैं और ऊपर इधर से। अब ऊपर देखिए डर लगता है, जाएंगे नहीं अब। अच्छा चलिए फिर हम अब नीचे चलते हैं। ये रास्ता इधर वाला किधर से गया? ये बंद है क्या आगे? बंद नहीं है, अंदर भी गया होगा। बहुत सारे ऐसे भी हॉल नीचे हैं। अच्छा, बेसमेंट में भी बनी है चीज़ें? तो ये तो पूरा एकदम हवेली है कह सकते हैं, इतनी बड़ी बनी हुई है। लेकिन अब तो सब खत्म हो चुका है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है और ना ही प्रयागराज में अब अतीक का खौफ बचा है। सारी चीज़ें जो है वो ढेर हो गई हैं। और बता दें दोस्तों कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के शासनकाल की योगी बाबा की जो कार्रवाई है इससे खुश नज़र आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर। तो वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो कार्रवाई के तरीके को गलत ठहरा रहे हैं कि इतनी प्रशासनिक व्यवस्था होते हुए भी, पुलिस होते हुए भी तमाम सारी थी, और उसके बावजूद भी 3 लोग आते हैं और वो धड़ाधड़ गोलियां बरसा करके चले जाते हैं। पुलिसिया निशान उठ रहे हैं, तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि किस तरीके से मीडिया में तैर रही हैं। बहरहाल हमने आपको दिखाया कि अतीक का घर जो है वो कैसा है। और इधर भी आप देख सकते हैं खाली जगह पड़ी है, इधर से ही हम आए थे। सारी की सारी चीज़ें जो है वो ढेर हो चुकी हैं। अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो बाकी माफिया है, क्योंकि हम बता दें दोस्तों आपको, विकास दुबे के मामले में गाड़ी पलट गई थी। तो यहाँ पर डर था जब अतीक अहमद को लाया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी पलट जाए। आपने देखा होगा जब उन्हें उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था तो गाय भी टकरा गई थी काफिले से, लेकिन वहाँ भी गाड़ी नहीं पलटी और सब कुछ सही सलामत रहा। लेकिन आकर के आखिरकार में इस तरीके से 3 लोग आते हैं और वो धड़ाधड़ गोलियां बरसा देते हैं और अतीक और उनके भाई अशरफ की हत्या कर दी जाती है। तो अब जो है माफिया, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डर है। जो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे माफिया हैं उन्हें, और वही बात करें अगर जो तमाम सामान्य नागरिक हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि हाँ, बाबा के राज में अब चीज़ें जो हैं वो सही हो रही हैं। जो माफिया हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं।